नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और हर रोज की तरह आज भी बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको कोरोना को लेकर क्या कुछ है देश में अपडेट बताते हैं। देश में कोरोना से 437 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो इस संक्रमण की वजह से 23 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या अब इस तरीके से 13,387 तक पहुंच चुकी है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 83। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 11 नए मामले सामने आ चुके हैं। मुंगेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 हो चुकी है। एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 2 मासूम बच्चे भी कोरोना संक्रमित। झारखंड में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 29 हो चुका है। वहीं धनबाद में कोरोना का पहला मरीज सामने आया है। और ग्राफिक्स पर एक बार नजर डालिए। ये बिहार का वो मैप जो जिलेवार तरीके से बताता हुआ कि कहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर के स्थिति किस रूप में है। कुल मरीजों की संख्या अब बिहार में 83 हो चुकी है। सबसे ज्यादा सिवान में, जहां पर 29 मामले कोरोना पॉजिटिव के इस वक्त। लखीसराय से 1, पटना से 5, सारण से 1, गोपालगंज से 3, बेगूसराय से 8, भागलपुर से 1, मुंगेर से 17, नवादा से 3 और गया से भी 3 मामले। वैशाली में 1 और बक्सर से 2 मामले इस वक्त कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। मुंगेर जिले का जमालपुर बिहार का वुहान बनता जा रहा है। जी हां, तबलीगी मरकज में शामिल होकर वापस लौटे एक वृद्ध शख्स ने अपने परिवार के 9 लोगों के साथ ही कुल 10 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर दिया। परिवार के संक्रमित सदस्यों में एक नवजात और महिला भी शामिल हैं। वैसे मुंगेर में अब तक 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। इधर प्रशासन की ओर से जमालपुर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इलाके के कई लोग खुद को सेल्फ क्वारंटीन भी किए हुए हैं। चिकित्सकों ने आम लोगों से संक्रमण के खतरे को लेकर सतर्कता बरतने और घरों में खुद को आइसोलेट रखने की नसीहत दी है। यहाँ पर है क्योंकि पता चला है जमालपुर शहर में जो है एक कोरोना पेशेंट आ चुका है, इसीलिए हम लोगों ने अपने गली को इस बांस के बैरिकेड से बंद कर दिया है ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे गली या मोहल्ले में प्रवेश ना कर सके। हमारा ख्याल है कि इसमें जो लोग किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी कोटि के कैसे भी लोग हैं, उनको बिल्कुल अपने इन चारों विभेद में बांट नहीं करके एक अपने को ये समझना चाहिए कि अगर कहीं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, कहीं बाहर से वो आए हैं, तो न वो अपने घरों के लिए सुरक्षित हैं, घरों में भी सबको बांट रहे हैं, और न अपने आप के लिए सुरक्षित है। वहीं सीतामढ़ी में कोरोना बंदी का प्रशासन सही तरीके से पालन नहीं करवा पा रही। हालत यह है कि शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी वाहन सड़कों पर फडराटे से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश ने। सीतामढ़ी में लॉकडाउन का दूसरा पार्ट जारी है, लेकिन हालात ये है कि आम लोग लॉकडाउन की अहमियत को समझ नहीं रहे हैं और सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यह सीतामढ़ी शहर का मुख्य चौराहा है और शहर पर किस तरीके से लोगों का जमघट लगा हुआ है। कहा जा सकता है कि यहाँ लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा दुकान, सबसे ज़्यादा भीड़ दुकानों पे दिख रही है, दवा की दुकानों पे दिख रही है, जहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और भीड़ में इकट्ठा है और दवाओं की खरीद कर रहे हैं। दूसरी ओर आप ये भी देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बीच सीतामढ़ी शहर का यह वह इलाका है जो सबसे पॉश इलाके में गिना जाता है, और आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरीके से यहाँ लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, चल रही है, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पुलिसकर्मी भी तैनात है, लेकिन किसी तरह की टोक और रोक नहीं हो रही है। और साथ यही वजह है कि लोग लॉकडाउन का अहमियत समझ नहीं रहे हैं और पूरी तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।
तो इसी कोरोना बंदी से गरीब मजदूर हो, किसान हो या फिर व्यवसायी हो, सभी परेशान हैं। वहीं योजनाएं भी अधर में लटकी हुई हैं। लेकिन अब सरकार ने कई तरह की योजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है ताकि गरीब मजदूरों को थोड़ी राहत मिल सके। कोरोना को मात देने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन इस कोरोना बंदी ने गरीब मजदूर, किसान और व्यवसायी को परेशान कर दिया है। बिहार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले गया के पटवाटोली में बुनकर भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल तो लूम मालिक रख रहे हैं, लेकिन काम बंद होने से बुनकर और लूम मालिक परेशान हैं। 1,500 2,000 हजार जिसका जो वेतन है वो हिसाब से पैसा दिए हैं, और बाकी अनाज भी सप्ताह का 5 किलो दे रहे हैं। आलू जितना दिन लॉकडाउन रहा है बिजली का इस्तेमाल हम लोग नहीं किए। अब 300 रुपये HP जो फिक्स चार्ज जो ले रहे हैं वो तो बिल्कुल अन्याय होगा। नीतीश कुमार जी को तो घोषणा कर देना चाहिए कि हमने फिक्स चार्ज, जब तक लॉकडाउन रहेगा हम फिक्स चार्ज जो है तो छोड़ देंगे। जो लोन लेना चाहते हैं फ्रेश लोन, उनको भी 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। नंबर 1, जो लोन ले चुके हैं उनको 10% दिया जाएगा। जो टर्म लोन ले चुके हैं तो सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई है, बैंक की सहमति है। कोरोना बंदी से गरीब, किसान, व्यवसायी परेशान हैं। वहीं कोरोना संकट के कारण मुजफ्फरपुर के SKMCH में बन रहे 100 बेड के PICU के पूरा होने में देरी हो सकती है। हालांकि कुछ दिनों की बंदी के बाद काम फिर से शुरू हो गया है, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक अप्रैल में इसका पूरा होने की संभावना कम है। ऐसे में AES मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। जी, बीच में थोड़ा सा कोरोना की वजह से लोग मजदूर वगैरह में भय व्याप्त हो गया था और चले गए थे, घर चले गए। अब पुनः उन्होंने आलूवालिया वालों ने फिर उनको बुला लिया है और काम जोर शोर से फिर चालू हो गया। निकट भविष्य में वो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लोगों की परेशानी से सरकार बेखबर है। यही कारण है कि सरकार ने कोरोना बंदी में ही बंद पड़ी कई योजनाओं को चालू करने का फैसला लिया है। सरकार ने हर घर नल, घर घर पक्की गली और जल जीवन हरियाली योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। इससे न सिर्फ गरीब मजदूरों को रोजगार मिलेगा, बल्कि उनके घर का चूल्हा भी जलता रहेगा। जल जीवन हरियाली है तो उसमें जो तालाब का उन्नयन करना था, पोखर, तालाब, इन सब चीज़ों का जो एक योजना थी वो अभी हो सकते है योजना। और उसके बाद फिर जब बरसात का मौसम आ जाएगा 15 जून के बाद, तो वो सब काम हो नहीं सकेंगे। बाढ़ नियंत्रण का जो काम है, क्योंकि बाढ़ जब के समय में, बारिश के समय में फिर तो वो काम भी हम लोग फिर बाद में नहीं करा सकते। उसकी एक समय सीमा है, उसी समय सीमा के अंदर होता है और प्रोलॉन्ग काम होता है। वो नहीं है कि आप 5 दिन में वॉर फुटिंग पर वो सब काम करवा सकते हैं। बिहार सरकार ने न सिर्फ सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू कर रही है, बल्कि सरकार का बाढ़ नियंत्रण के कार्यों को भी पूरा करने पर जोर है। साथ ही 27,000 औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू करने की भी हरी झंडी दी गई है। गया से अरुण, मुजफ्फरपुर से प्रवीण और पटना से रवेश नारायण की रिपोर्ट। हाजीपुर के राघोपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मरीज के संपर्क में आए 66 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही इन सभी के सैंपल लेकर पटना भेजे गए हैं। इनमें मरीज के परिवार के 8 सदस्य भी शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज पटना के एम्स में चल रहा है। वो ब्रेन ट्यूमर का मरीज भी है। उसमें से लगभग 66 जो उससे कंसर्न था, कांटेक्ट में आया था, सबका आज सैंपलिंग ले लिया गया। अब रिजल्ट आने पर आगे क्या बताएंगे। एक सर बता रहे थे कोई दिल्ली से भी आया था। दिल्ली से एक डेड बॉडी आया था, एक लोकल ही है वो शायद। बांका में कोरोना बंदी के दौरान खाद्यान्न की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। एसपी के निर्देश पर बौंसी के एक राइस मिल पर छापेमारी की गई, जहां 193 क्विंटल सरकारी चावल बरामद हुआ। पुलिस ने मिल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बंद हो चुका है, इसका निबंधन रद्द हो चुका है। भगवती राइस मिल उसका किसी कारण से रद्द हो चुका था। उनके यहाँ बड़े पैमाने पर SFC का चावल रखा गया है ब्लैक मार्केटिंग की नियत से। इसके सत्यापन के लिए मैंने सर्किल इंस्पेक्टर को, पुलिस टीम को और साथ साथ MO को भी निर्देशित किया गया। सत्यापन में ये बातें सही पाई गई,
उनका बहुत बड़ा गोदाम था, बेसमेंट था। इसमें 368 बोरा तत्काल, जो कि SFC का पैक किया हुआ बोरा है, वो बरामद हुआ। उस पर अरवा चावल पाया गया है। उस पर प्रथम दृष्टया सत्य पाते हुए सनोज चौधरी, जो भगवती राइस मिल के प्रोप्राइटर हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। पूर्णिया की कई पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए फंड रिलीज नहीं किया गया। जनप्रतिनिधियों का यह कहना है कि फिलहाल वे अपनी तरफ से किसी तरह से सेंटर को चला रहे हैं। वहां वीडियो ने बताया कि मार्च क्लोजिंग की वजह से फंड रिलीज में देरी हो रही है। बढ़िया खाना है। कितना दिन से हैं आप लोग यहाँ? 31 तारीख से हम लोग सेंटर खोले हैं और यहाँ हमारे अंदर में अभी 33 पेशेंट हैं, जो भी कोई गुजरात से हैं, कोई दिल्ली से आए हुए हैं, कोई लखनऊ से हैं, कोई देहरादून से हैं। तो अभी जो भी व्यवस्था है हमारे ग्राम पंचायत मुखिया जी के द्वारा है और सरकार के द्वारा अभी तक हम लोगों को किसी तरह का कोई आवंटन नहीं मिला है। भविष्य में यदि मिलेगा तो वो तो भविष्य की बात है। मार्च क्लोजिंग जो है अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है 31 मार्च को, तो थोड़ा सा लेट होता ही है हर चीज़ में। हर तरह के बिल के निकासी में देर होती है और जो है प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है न्यू फाइनेंशियल ईयर में। तो लेकिन जो है हम लोग आशा करते हैं कि 3-4 दिन के अंदर ये सारा जो है क्लियर हो जाएगा। गोपालगंज के दियारा में बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है, जिसकी डिमांड न सिर्फ बिहार बल्कि नेपाल में भी है। लेकिन कोरोना बंदी की वजह से खरीदार नहीं मिलने से तरबूज खराब होने लगे हैं, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। वहीं एसडीएम ने कहा कि कोरोना बंदी में सब्जी और फल की ट्रांसपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं है। फिर भी अगर किसानों को किसी तरह की परेशानी हो रही है तो उनकी हर संभव मदद की जाएगी। पंचायत के हम लोग निमुया पंचायत के गंडक किनारे के पास लगभग 100 आदमी किसान हम लोग लालमी और लौकी का खेती किए हैं। लगभग 100 आदमी है हम लोग। लगभग 2-3 करोड़ रुपए के खर्चा से हम लोग खेती किए हैं। ये लॉकडाउन के चलते हम लोग इतना परेशान हैं कि अभी लौका नहीं बिक रहा है। जो 2000 का लौका था वही समय 5 रुपये अभी व्यापारी नहीं लेकर जा रहा है। किसी भी सब्जी या जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन पर कोई रोक तो है नहीं। तो सब्जियां आज भी हमारी मुजफ्फरपुर से सब्जियां हमारे गोपालगंज ज़िले में आ रही हैं, बिक रही हैं, जिसके लिए हम लोगों ने गाड़ियों की परमिट दी हुई है। तो अगर किसी किसान को कोई ऐसा लगता है कि उनके ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत हो रही है या कहीं भेजना है तो उचित उनका सामान नहीं जा पा रहा है, तो वो लोग संपर्क करेंगे और जो भी उचित होगा उस अनुसार हम लोग उनकी मदद करेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो कोरोना बंदी के कारण फूलों की खेती करने वाले किसान भी बेहद परेशान हैं। किसान बंदी की वजह से शादी विवाह से लेकर मंदिर और मस्जिद में नहीं जा सक रहे हैं। कोरोना बंदी की वजह से यहां पर जाने पर रोक है। इस वजह से फूलों की बिक्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में खेतों में ही ये फूल बर्बाद होने लगे हैं। मुरौल के पिलखी गांव के सुनील भगत ने बैंक से कर्ज लेकर फूल की खेती की, लेकिन फूलों की बिक्री नहीं होने से अब वो आत्महत्या करने की चेतावनी दे रहे हैं। सर, हम जो फूल का खेती किए हुए हैं, लमसम 30 कट्ठा है हमारे पास। सारा खेत में ठेका पर लेके किए हुए हैं। 1000 प्रत्येक कट्ठा 1000 रुपया, 30,000 तो खेत वाला को ही सर देना है। उसके बावजूद मेरा 1,20,000 रुपये पूंजी लगा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक कट्ठा 4,000 रुपये का कट्ठा प्रत्येक खर्चा है। इसमें जन बन खाद खड़ी पानी 6 दिन पर पानी पटाते हैं। फूल कहीं बिक नहीं रहा है लॉकडाउन के कारण। बहुत बड़ा समस्या है सर हमारे साथ। सरकार से कुछ मदद मांग रहे हैं कि हमारे कुछ मदद करे सरकार। हमारे पास बहुत कर्जा में डूबे हुए हैं, दूसरा कोई सर उपाय नहीं है हमारे पास आत्महत्या करने के सिवा। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश भर के कई इलाकों में बंदी कर दी गई है। ऐसे में ज्यादा परेशानी जो है वो मजदूरों को हो रही है, जो रोजी रोटी की तलाश में अपने घरों से दूर दूसरे प्रदेश या शहरों में हैं। काम बंद होने के बाद ऐसे मजदूरों के लिए खाने की समस्या भी खड़ी है। लिहाजा बड़ी संख्या में मजदूर सड़क के रास्ते पैदल चलकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही मजदूर भागलपुर से चलकर झारखंड के हंसडीहा जा रहे हैं। बांका से गुजरते वक्त ऐसे कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी ने। भरपूर बांका मार्ग पर हूँ और यहाँ पे कुछ मजदूर हैं जो कि भागलपुर के कटारा से चलकर झारखंड के हंसडीहा जाने वाले हैं। ये लोग पैदल जा रहे हैं। अच्छा बताइए, आप कहाँ से आ रहे हो और क्यों पैदल जा रहे हो तुम? वो गाड़ी नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्यों, क्या दिक्कत थी? कहाँ से आ रहे हो? दौलतपुर कटारा। दौलतपुर कटारा से? वहाँ पे काम करते थे? काम बंद हो गया? कटारा से आ रहे हो तो आखिर क्या परेशानी हुई कि तुम पैदल जा रहे हो? ये है कि
काम तो 10 दिन पहले खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद हम लोग जो था वो तो खा के हम लोग भी वो भी खत्म कर दिए। अच्छा। अभी लास्ट में पैदल आना पड़ता है कि लॉकडाउन में गाड़ी खुलते ही नहीं। तो मैंने खाने पीने का कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। नहीं। इनके साथ दिक्कत ये है कि ये करीब होली के पहले गए हुए थे और अभी इनके पास खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। 2 दिनों से ये भूखे पड़े हुए हैं और करीब इनको अभी 100 किलोमीटर दूर पैदल का सफर करना है। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। पटना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ रही हैं। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की भी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राशन कार्ड है तो राशन नहीं बटे, हम लोग के राशन नहीं तो कुछ नहीं। इन लोग को संतुष्टि नहीं, इन लोग को लगता है कि जब हम लोग जाएंगे ना उसी समय बैंक खुलेगा, लेकिन बैंक का तो नियम है 10:30 बजे। मैनेजर साहब आएंगे 10:30 बजे, सबको पुर्जा देंगे। अब पुर्जा देने के बाद में सब पैसा फिर मिलेगा। समझाते लेडीज हम लोग उसमें हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। लेडीज के लिए लिखा गया है, अफसर इंचार्ज लिखे हैं कि कम से कम 2 लेडीज कांस्टेबल चाहिए हमको। अभी उपलब्ध नहीं है। समूचे बिहार और देश भर में कोरोना बंदी है, यानी लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के बीच एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो पटना से सटे कच्ची दरगाह की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई महत्व है, किस तरीके से महिलाएं बैठी हुई हैं, आसपास में छोटे छोटे बच्चे हैं। और दरअसल ये महिलाएं यहाँ सुबह से बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि जो बैंक की शाखा है, सेंट्रल बैंक की शाखा है, इस बैंक से पैसे निकालने हैं। और लगातार सरकार कोशिश कर रहा है, जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लागू किया जाए, लोग इस बात को समझे कि किस तरीके से कोरोना का खतरा है। बावजूद इसके देखिए महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, गांव की महिलाएं हैं, वो यहाँ पे पहुंची हैं। ये बताइए कि इतना भीड़ भाड़ में आप लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो किस लिए आप आए हैं यहाँ पे? क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? कैसे निकलने के लिए किस लिए बैठे हुए हैं आप लोग? पैसा ला बैठ रहे हैं, जो सरकार 500 रुपया खाता पर दे, जो वही ला बैठे और हम जो खाता पर से पैसा निकाल कर। तो आप समझिए, ये तस्वीर हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि सरकार ये कहती है, प्रशासन ये कहता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, साथ में कोई भी गरीब है जो परेशान है उसकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। लेकिन हमें तस्वीर ये दिखाना बेहद जरूरी है। ये कच्ची दरगाह की तस्वीर है और इस सड़क से हम राघोपुर जाएंगे। राघोपुर, जहां कोरोना पॉजिटिव का एक मरीज है, जिसके चलते कई लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं। जब आप समझिए कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन की स्थिति है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का बार बार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम जिला प्रशासन के लोग अपील कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम क्या करें, भूखे हैं, कई दिनों से अनाज नहीं घर में है, तो बैंक में जो खाते में पैसा अगर सरकार की तरफ से 500 रुपया आया है तो वो सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं। वाकई इनकी एक परेशानी हम समझ सकते हैं कि लोग गरीब लोग हैं, बेहद गरीब लोग हैं, वो इस 500 रुपये के लिए इस बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं। लेकिन कितना जोखिम भरा हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए, किनको ये भी नहीं पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। और आप सच एकदम आसपास में बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, कच्ची दरगाह, राघोपुर। कोरोना संकट के दौर में सरकारी योजनाओं को लेकर खुद सरकार के ही दोनों सहयोगी दल के विधायक आपस में आमने सामने हैं। जदयू विधायक अमरनाथ गामी ने बीजेपी विधायक संजय सरावगी पर सरकारी अनाज राहत वितरण में लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने ऐसे आरोपों से इनकार करते हुए प्रशासन से जांच कराए जाने की बात कही। दरअसल दोनों ही विधायक दरभंगा जिले से आते हैं। हाल ही में नगर बीजेपी विधायक संजय सरावगी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर राहत वितरण के लिए अनाज के पैकेट की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे उनके आवास पर तैयार किया जा रहा था। तस्वीर वायरल होने के बाद हायाघाट से जेठू विधायक गामी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। जो व्यक्ति पैक कर रहे हैं वो बता देगा कहाँ से आया है, जिनका नाम से आईडी है जो शेयर के, उन्हीं लोग को बताना पड़ेगा कहाँ से अनाज आया है।
या अधिकारी को बताना पड़ेगा, जवाबदेह अधिकारी को। कोई सरकारी अनाज नहीं है। हम लोग गरीबों का ध्यान देने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी कहती है गरीबों का ध्यान देने, इसलिए हम लोग लगे हुए। लेकिन आपके सरकार देखिए मेरे सोशल मीडिया मेरे जांच हो, क्या दिक्कत है? किसी भी चीज़ की जांच होनी चाहिए। देखिए, उनके द्वारा मुझे ये शिकायत प्राप्त हुई है। वो प्रथम दृष्टता हम लोगों ने इसको जांच कराया है। ऐसा लग रहा है कि जो बाज़ार समिति में जो बोरा FCI द्वारा नीलामी की जाती है, उक्त बोरा मार्केट में रोटेशन होता है तो उसको उपयोग किया है। लेकिन इसको जो हम लोग जो हैं विस्तार से जांच भी करा लेंगे। वास्तविक तो जीवन अनमोल है, इसके मोल को समझिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।